नमस्कार, डॉक्टर जिंदल हेयर। मेरी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, क्या मेरे को बेबी होगा? एक ट्यूब ब्लॉक्ड है, क्या एक से हो सकता है? ब्लॉक क्यों हुई? मुझे तो कभी कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरी ट्यूब ब्लॉक्ड है, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने सारे सवाल, और ये सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। पिछले 16 साल जब से इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब से हज़ारों सवाल पूछे हैं। टॉप 10 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपके लिए जवाब के साथ में लेके आ रहे हैं। वेलकम 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 बैक, डॉक्टर जिंदल हेयर। पहला सवाल जो हमेशा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फैलोपियन ट्यूब का या ट्यूब का व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब इन गेटिंग अ बेबी। तो देखिए, समझिए, अंडा फूटता है, अंडा फूटने के बाद में ट्यूब के अंदर जाता है। ट्यूब में छोटे छोटे बाल होते हैं जो इनको अंदर ले जाते हैं। स्पर्म्स वेजाइना से आते हैं, यूट्रस में जाते हैं, ट्यूब में एंटर करते हैं, और फिर एग और स्पर्म ये दोनों मिलते हैं ट्यूब के अंदर। और ट्यूब के अंदर होता है जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हेन अ स्पर्म मीट्स एन एग एंड वंस फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस, तब बनता है एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो ट्यूब के अंदर बन के धीरे धीरे आता हुआ और यूट्रस में गिरता है, और यूट्रस में गिरने के बाद में यूट्रस इसको ग्रहण करता है, जो आगे चल के बेबी बनता है। अगला सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो पूछा जाता है, मुझे कैसे मालूम चला कि मेरी ट्यूब ब्लॉक्ड है? तो सुनिए, इसका कोई सिम्टम नहीं होता। आपको मालूम नहीं चलता कि आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है जब आप बेबी के लिए ट्राई करते हैं और बेबी नहीं होता, तब आपको मालूम चलता है कि आपकी ट्यूब ब्लॉक्ड है। और टेस्ट करने पे मालूम चलता है कि ट्यूब ब्लॉक्ड है। पर कभी कभी अगर इन्फेक्शन की वजह से ट्यूब ब्लॉक होती हैं, तो संक्रमण या इन्फेक्शन ये दोनों वेजाइनल डिस्चार्ज कर सकते हैं, यूट्राइन डिस्चार्ज कर सकते हैं, जिसके कारण ये मालूम चलता है कि इन्फेक्शन है। पर ट्यूब ब्लॉकेज सिर्फ टेस्ट के बाद मालूम चलता है। तीसरा एक सवाल पूछा जाता है, इस ब्लॉक ट्यूब से क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, अगर दोनों साइड की ट्यूब ब्लॉक्ड है तो बेबी तो हो नहीं सकता। जब नला बंद हो जाता है तो अंडा आ नहीं पाता, स्पर्म से मिल नहीं पाता, तो बेबी हो नहीं पाता। तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है, अगर दोनों साइड की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, कि बेबी नहीं हो सकता। एक सवाल फिर पूछा जाता है, मेरी सिर्फ एक ट्यूब ब्लॉक्ड है, क्या मेरे बेबी हो सकता है? ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी सवाल इसलिए है क्योंकि अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक्ड है तो जाहिर सी बात है ट्यूब अपने आप तो ब्लॉक नहीं हुई, कोई ना कोई इन्फेक्शन है जो यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के बाद में ट्यूब में गया, ये एक ही तो कमरा है। और इसका मतलब यह है एक में इन्फेक्शन ज़्यादा था जिस कारण से बंद हो गई, पर दूसरी भी ग्रसित होगी। लेकिन अगर हम ढूंढ पाएँ कि ये इन्फेक्शन क्या है, उसका ट्रीटमेंट कर दें, और एक ट्यूब खुली हो और अंदर के जो छोटे छोटे फिम्ब्रिया या बाल होते हैं वो डिस्ट्रॉय ना हुए हों, तो एक ट्यूब से भी अगर उस साइड का अंडा बन रहा है तो बेबी हो सकता है। चौथा सवाल एक पूछा जाता है हमसे कि ब्लॉक ट्यूब होने के कारण क्या है। ब्लॉक ट्यूब मोस्ट कॉमनली होती है इन्फेक्शन के कारण, जिसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जिसे बोलते हैं। ये टीबी वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, ये मेनली हमारे एरिया में है। और वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फेक्शंस नॉर्मली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जैसे क्लामाइडिया, गोनोरिया वो होते हैं। हमारे देश में टीबी ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर आपके ट्यूब में इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है चांसेस आपके नले में बच्चा होने का ज़्यादा होता है। जब नले में बच्चा जाने का ज़्यादा होता है तो ऑपरेशन के दौरान नला निकालना भी पड़ता है, नला ख़राब भी हो जाता है, तो नला इस कारण से भी ख़राब होता है। इसके अतिरिक्त एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी है, फाइब्रॉइड्स होते हैं, और साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ समझने की है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। नीचे बहुत इन्फ्लेमेशन और सूजन है। इन सब कारणों से ट्यूब बंद हो सकती है या ख़राब हो सकती है।
तो मैंने आपके 4 सवाल आंसर किए हैं। एंड तक रहिएगा, क्योंकि मैं एंड में आपको बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉक ट्यूब्स बताऊंगा। तो 5वां सवाल होता है कि हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि ब्लॉक ट्यूब्स हैं। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HSG, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी में एक डाई डाली जाती है यूट्रस के अंदर, और ये डाई जो है ये नलों में जाती है, और हमको ये मालूम चलता है नला बंद है क्या, नला कहाँ पर बंद है, कितना बंद है, एक साइड का है या दोनों साइड का है, और साथ में बच्चेदानी के अंदर की जो कमरा है, कैविटी है, उसके अंदर कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। तो डायग्नोसिस का एक बहुत अच्छा टेस्ट होता है हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी। एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं सोनोसैल्पिंगोग्राफी। सोनोसैल्पिंगोग्राफी में ये काम अल्ट्रासाउंड के माध्यम से किया जाता है, और ये अल्ट्रासाउंड करने वाले पे डिपेंडेंट होता है। तो इट इज़ नॉट एज गुड एज अ हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी, बट दिस कैन बी डन। पर गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस करने का लेप्रोस्कोपी है। मतलब दूरबीन डालने के बाद में, एक डाई डालने के बाद में ये देखते हैं कि ये नले खुले हुए हैं क्या। ब्लू कलर की मिथाइलिन ब्लू डाई डालते हैं, और इस डाई से अगर नले खुलते हैं या खुले हुए होते हैं या कहाँ पर बंद होते हैं, बाद में चिपकन तो नहीं है, ये सब मालूम चलता है। सबसे अच्छी लेप्रोस्कोपी की एक और चीज़ है कि अगर नले बंद होते हैं तो उसी सिटिंग में उनको खोलने का कार्यक्रम भी किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया डायग्नोज कैसे करते हैं। अब है कि बंद नले का इलाज क्या होता है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर ब्लॉक ट्यूब्स। ब्लॉक ट्यूब के 3 ट्रीटमेंट हैं। एक ट्रीटमेंट है मेडिकल, एक ट्रीटमेंट है सर्जिकल, और तीसरा ट्रीटमेंट है IVF। अब मैं एक एक करके तीनों ट्रीटमेंट पे आता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट की कहानी क्या है कि अगर आपकी ट्यूब बंद है तो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से या दवाई से खुलने की संभावना तो कम है, लेकिन अगर सूजन है और इन्फेक्शन है और सपोजिंग हमें टीबी मिलती है तो उसका ट्रीटमेंट करने से हम इन्फेक्शन को दूर करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें ढूंढनी होती है वो ये ढूंढनी होती है कि ये ट्यूब बंद किस कारण से हुई, और जिस कारण से बंद हुई उसका इलाज करना है। दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जिकल। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट में ट्यूब खोलने की बात है, तो ये डिपेंडेंट है कि ट्यूब बंद कहाँ पर है। अगर ट्यूब बंद एंड पे है तो फिम्ब्रियल ब्लॉक होगा। फिम्ब्रियल ब्लॉक को लेप्रोस्कोपी से खोला जाता है। और अगर ये ट्यूब अंदर की तरफ बंद है, मतलब जहाँ पे बच्चेदानी जुड़ती है ट्यूब से वहाँ पर बंद है, तो इसके लिए एक ऑपरेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक कैनुलेशन, जो नोविकोक कैनुला से किया जाता है। ये बड़ा स्पेशल ऑपरेशन है, और इस ऑपरेशन में, जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि हार्ट की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी नहीं करते, ऐसे ट्यूब की करते हैं, तो इससे ट्यूब खोली जा सकती है। और तीसरा ट्रीटमेंट होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब IVF। अब IVF में जो काम नले के अंदर हो रहा होता है, मतलब अंडे के साथ में स्पर्म को मिला के बेबी तैयार करना और उस बेबी को फिर तैयार करके लैब में बच्चेदानी में रखना, तो जो काम ट्यूब में हो रहा होता है वो काम लैब में हो रहा होता है, तो ट्यूब की ज़रूरत नहीं होती। तो IVF इसका एक बहुत बड़ा इलाज है अगर नले बंद हों तो। एक सवाल जो 7वां क्वेश्चन है जो मुझसे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि साहब अगर मेरी एक ट्यूब खुली हुई है तो मैं कब तक ट्राई करूं, जिसके बाद में अगर प्रेगनेंसी ना हो तो IVF करूं। अगर आपकी एक ट्यूब खुली हुई है और आप यंग हैं तो सबसे पहले ढूंढिए इन्फेक्शन कौन सा है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करिए। उसके बाद में खुली हुई ट्यूब की साइड पे जब भी अंडा मिले या तो नेचुरली कंसीव करने की कोशिश करिए या IUI कराइए। अगर आपकी उम्र कम है, अंडा कम बन रहा है, तो चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं कभी कभी बेबी होने को। लेकिन अगर 6 महीने तक बेबी ना हो तो टेस्ट ट्यूब बेबी का ज़रिया लीजिए। लेकिन अगर आपकी ट्यूब बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है, दूसरी वाली, इन्फेक्शन काफ़ी आता है, एज 35 ईयर्स के ऊपर है, जब अंडा बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है, तो आप इनिशियली इटसेल्फ ही IVF के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जितनी आप अपनी एज को आगे बढ़ाएंगी उतना अंडा कम अच्छा बनेगा
और चांसेस प्रेगनेंसी के कम होंगे। अब अगला सवाल आता है कि अगर मेरी लेप्रोस्कोपी में नले गले हुए आते हैं, जिसे हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? अगर हाइड्रोसेल्पिंग्स होते हैं तो ये हाइड्रोसेल्पिंग्स कामयाब नहीं हो सकते खोलने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन ने डिस्ट्रॉय किया होता है और थैले से बन जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन मौजूद होता है। तो इनको निकालना पड़ता है या क्लिप करना पड़ता है। वो इसलिए कि अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी करें और ये हाइड्रोसेल्पिंग्स हम ऐसी के ऐसी रखें तो इनके अंदर का गंदा पानी जब जाके यूट्रस पे गिरेगा या रिसेगा तो जो वहाँ बच्चा रखा होगा वो पनपेगा नहीं। तो हाइड्रोसेल्पिंग्स नीड टू बी क्लिप्ड और रिमूव्ड बिफोर वी डू एन IVF। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है कि इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट वो होगा जो सूजन कम करे, जो इन्फ्लेमेशन कम करे, जो हेल्दी हो। हल्दी, अश्वगंधा और हरी सब्जियां, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, योग के अंदर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, पेल्विक एक्सरसाइजेस, ये सब बड़ी ज़रूरी होती हैं और ये अपनानी होती हैं। और इनको अपनाने से जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हों उसमें भी फ़ायदा होता है। अब आखिरी सवाल है कि इसका बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? तो देखिए, बेस्ट ट्रीटमेंट इसका वो है जिससे आपको बेबी हो जाए, और वो है डिपेंडेंट इस बात पे कि आपका स्टेटस क्या है। जैसे कि एक बहुत करीबी हमारी बड़ी अच्छी सी प्यारी सी पेशेंट थी, यंग थी, हमारे पास आई। इनको यूट्रस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का सस्पिशन था, पर यंग थी, इनकी ट्यूब बंद थी। हमने इन्हें लेप्रोस्कोपी ऑफ़र किया। लेप्रोस्कोपी ऑफ़र करने के बाद में इनकी ट्यूब को ओपन किया। इनकी ट्यूब ओपन करके जो ट्यूबरकुलोसिस मिला उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद में इन्होंने 2 महीने नेचुरली ट्राई किया, नई प्रेग्नेंट हुई, तो हमने इनका IUI किया और ये IUI के अंदर प्रेग्नेंट हो गई और बहुत ही प्यारी सी इनको बिटिया हुई। तो मतलब मेरा जो है कहने का, उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ये था। एक और पेशेंट हमारी जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, 35 इयर्स थी, उनको यूट्रस के अंदर एक सेप्टम था। तो सेप्टम होता है पर्दा, और पर्दे के साथ में ट्यूब बंद थी। तो एक चीज़ तो क्लियर थी कि हमें हिस्ट्रोस्कोपी से पर्दे को ठीक करना था जिससे एक कमरा बने। इनकी ट्यूब हमने खोलने का प्लान किया। ट्यूब इनकी काफ़ी डिस्ट्रॉयड थी, तो जैसे ही इनका सेप्टम ठीक हुआ वैसे ही हमने इनका IVF किया, एंड शी गॉट प्रेग्नेंट विद IVF एंड हैज़ ब्यूटिफुल चिल्ड्रन। एक हमारी तीसरी पेशेंट हैं जो बहुत समय से TB का इलाज ले चुकी थी, इलाज आधा करती थी, अधूरा करती थी, दोनों साइड पे हाइड्रोसेल्पिंग्स थी, सड़ी हुई ट्यूब थी। इनकी हमने दोनों ट्यूब्स पूरी निकाली, फिर इनका हमने ICSI किया। ICSI करके हमने इन्हीं का बेबी इनको दिया, एंड अगर सच पूछें तो इतनी खुशी हुई फॉर द प्राइम रीज़न कि इनके लिए यही बेस्ट ट्रीटमेंट था। इस तरह से अनेक पेशेंट्स होते हैं जिनमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, इन अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग निवारण होता है। तो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट वो है जो आपके लिए है। कोई भी आपकी क्वेरी हो, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जान सकते हैं। कोई समस्या हो वो आप पूछ सकते हैं। हमारी इस वीडियो को ना लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, बहुत मेहनत से बनाई है। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, नोटिफिकेशन दबाइएगा क्योंकि हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस आस्क्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट। We just love to create this video for you and hope it has been useful. Thank you very much. See you in the next video. Please click on the next video of hydrosalpinx so that you may know what exactly is there. Namaskar.